हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपको एवरेज चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट देने वाले हैं। एवरेज का ऐसा ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा कि आपको ये देखकर मज़ा आ जाने वाला है। तो एश्योरेंस मेरे तरफ से बस इतना है, वीडियो को पूरा देखो और अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक करके जाओ। भले यूट्यूब हटा दिया है इसलिए बोल रहा हूँ डिसलाइक करने के लिए, ठीक है। देखो सिंपल सा बात करते हैं कि एवरेज क्या होता है। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल हो जाओ, ठीक है। हिंदी वाले के लिए इसको बोलते हैं औसत, लिख देते हैं, ठीक है। एक लड़का मैसेज करता है सर, टेलीग्राम पे मैसेज करता है कि सर क्या हम रतन टाटा सर से मिल सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही समझ पाएगा एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो साइंस वाला भी समझ सकता है, उसमें क्या है। देखिए किसी भी नंबर को, मान लीजिए हमने 10 नंबर लिया, उस 10 नंबर को जब आप जोड़ दीजिएगा ना और 10 से भाग दे दीजिएगा तो जो नंबर निकल के आपको मिलता है, जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, वही औसत कहलाता है। मतलब मेरा इतना, अगर हम आपसे बोले 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब बट्टा कितना संख्या लिए 1 से 5 तक 5 ठो, इसको ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं और नीचे से भाग दे देंगे 5 से, तो जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ना वही मेरा कहलाएगा एवरेज। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 3 3 6 4 10 5 15 बट्टा 5 काट दीजिएगा, रिजल्ट आया 3, तो एवरेज मेरा कितना है? 3 है, ठीक है। दोस्तों एक मज़ेदार बात मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब थोड़ा सीरियस हम हो गए हैं, अब मेरे को देखो, अगर हम आपको बोलते हैं कि इन सब संख्याओं का एवरेज मेरे को अभी आप देखें कि कितना मिला, 3 मिला। तो अगर हम आपको इसको हाइड कर दें, अगर हम इसको हाइड कर दें, हम आपको बोले कि बताइए अगर मेरे पास 5 संख्या का औसत 3 है, अगर हम आपको बोले कि 5 संख्या का औसत 3 है, 5 संख्या का औसत 3 है, तो उस संख्या का योग क्या होगा? तो आप बोलिएगा 15 होगा। 5 दिया 15 होगा, जोड़ के देख लो 15 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। जब तक नहीं समझ में आएगा फिर से समझो। अगर हम बोले 5 संख्या का औसत 3 है, 5 संख्या का औसत 3 है, तो उस संख्या को जब जोड़ेंगे सारा को तो कितना आंसर आएगा? 15 आएगा। समझ में आया कैसे आएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ समझिएगा, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर बट्टा नंबर। अगर हम बोले किसी संख्या का सम, किसी नंबर का योग है 66, ठीक है, किसी संख्या का योग है 66 और औसत है 6। किसी संख्या का सम है, मान लीजिए हम आपको बोल देते हैं कि एस है 66, एवरेज है 6, तो मेरे को आप बताइए उसमें कई गो नंबर है। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला से आप बोलिएगा अगर एवरेज 6 है, ये 66 है, ये है मेरा कितना n, तो कितना हो जाएगा? समझ गए ना, 66 बट्टा 6, मतलब कि 11 गो संख्या सम्मिलित है, तब इतना एवरेज दिया, ठीक है। अब हम आपसे ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगर नहीं मज़ा आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस मज़ा ले सकते हैं। वैसे मज़ा आएगा, पूरा मज़ा आएगा। देखिए पहला वाला पॉइंट हम आपको लिखाना चाहते हैं। पहला ट्रिक क्या है, देखिए बोलता क्या है, n हम लिख देते हैं यहाँ पे, n नेचुरल नंबर का औसत। n नेचुरल, n क्या है? कुछ हो सकता है, 50, 100, 1000, 10,000, ये n कुछ भी हो सकता है। लगातार n नेचुरल नंबर का अगर औसत निकालने का बात होगा तो आप बोलिएगा इस केस में एवरेज बराबर n + 1 बट्टा 2। नहीं समझ में आया? हम ये बोले 1 से लेकर 100 तक का लगातार जो संख्या नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99 100, एवरेज बताओ कितना? तो आप बोलिएगा n + 1 बट्टा 2, माने टोटल संख्या कितना ठो है? 100 है, n का वैल्यू 100 हो जाएगा, +1 बट्टा 2, तो 101 बट्टा 2। 101 बट्टा 2 का मतलब कितना? 2 पंचे 10, 0 2 पंचे 10, कितना आया? 50.5, 50.5। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं, अगर हम आपको यही बोल देते 1 से लेकर 100 तक का नंबर को जोड़ के बताओ कितना आता, इसके आगे एक 0 लगा देते, तो बस यही था।
तो लगातार n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का तरीका ये है। दूसरा पॉइंट लिखिए, n नेचुरल इवन नंबर, अब हम थोड़ा मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ से n नेचुरल इवन नंबर का औसत या एवरेज क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। n नेचुरल इवन नंबर समझ में आता है ना, 2, 4, 6, 8, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि कभी भी जब 2 इवन नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर इवन आता है। कभी भी अगर हम लोग 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो भी आंसर इवन आता है। कभी भी अगर एक ऑड और एक इवन को ऐड करेंगे तो आंसर ऑड आएगा। प्रूफ करके देख लो। कोई भी नंबर 2 लीजिए, इवन आंसर इवन मिलेगा। 2 ऑड लीजिएगा फिर भी इवन मिलेगा। एक ऑड और एक इवन लीजिएगा तो ऑड मिलेगा। तो यहाँ पे बोला n नेचुरल इवन नंबर का औसत क्या होगा। हम आपसे बोलते हैं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। माने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे लेंगे, 20 ठो संख्या जब हो जाएगा ना तो उसका औसत बताइए। तो आप उस केस में बोलिएगा n+1। उस केस में आप क्या बोलेंगे, सिर्फ n+1। कितना संख्या का औसत, n संख्या का, n+1। अगर हम बोलते 20 नेचुरल नंबर का इवन, 20 नेचुरल इवन नंबर का एवरेज बताइए, तो आप क्या बोलते, 20 + 1 = 21। हो गया आंसर। समझ में आ गया। इसी के साथ एक और लिख लेते हैं, n नेचुरल ऑड नंबर का औसत। अब हम क्या बोले, लगातार n नेचुरल ऑड नंबर का औसत क्या होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जो भी आ रहा है, तो हमको n तक जाना है, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो। तो इसका एवरेज निकालेंगे, जानते हैं कैसे। आप सिर्फ बोल दीजिएगा n, वही आपका एवरेज है। अगर हम बोले प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप बोलना 60। अगर हम आपको बोलते प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप बोलते 50। बात समझ में आया, बिल्कुल सही। 3 पॉइंट अभी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। अब हमको आप आज्ञा दीजिए, हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, जगह का निर्माण करते हैं। अगला और पॉइंट डिस्कस हम आपसे करते हैं। देखिए इतना समझ में आया। अब हम आपको बोलते हैं चौथा पॉइंट में, n लगातार संख्या का औसत। n लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा। मतलब हम बोले 9 से 40 तक जाओ और मेरे को एवरेज बता दो। तो अब हम लोग तो रामानुजन है नहीं, तो कैसे बनाएंगे। तो हम बोले हैं, अपने लिए एक डेरिवेशन करके निकाले हैं कि पहली संख्या को लिखो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा 2। मतलब ये पहला संख्या a, APGP अगर आप पढ़े होंगे तो a प्लस अंतिम संख्या l/2 हो गया आंसर। अगर हम आपको बोले 9 से लेकर 40 तक प्रथम लगातार कंटिन्यूअस नंबर जो है 9, 10, 11, 12, 40 तक हमको एवरेज बताओ, तो a प्लस l/2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। मेरा कहने का इतना सा मतलब है, यहाँ पे लिखो n, पहला संख्या कितना 9 है, आखिरी संख्या 40 है, भागा दे दो 2 से, तो 49/2, मतलब कि 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 24.5 हमारा क्या निकल गया, औसत निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत इस वाला क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये वाला चीज़ समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसी पे एक और मज़ेदार बात बताते हैं। अगर बोलता क्वेश्चन, आराम से, अगर क्वेश्चन बोलता n लगातार सम संख्या का औसत, क्या n लगातार सम संख्याओं का औसत, तो यही रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अगर सवाल में ऐसा बोलता n लगातार विषम संख्याओं का औसत, उस केस में भी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। 1 से 3, एक तीर से 3 निशाना, अभी आप सीख गए। n लगातार सम संख्याओं का औसत भी ये,
n लगातार विषम संख्याओं का औसत भी ये, n लगातार संख्याओं का, नेचुरल संख्याओं का औसत भी ये। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। इसी प्रकार से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये वाला 4 और वो वाला 5 और वो वाला 6। तो अब हम आपसे 7वां ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। 7वां ट्रिक देखिएगा, हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है 7वां ट्रिक? बोलता है ऐसा कुछ, n लगातार संख्याओं का वर्गों का औसत, वर्गों का औसत मतलब औरत नहीं, औसत है यार। मतलब क्या बोला? फाइंड द एवरेज ऑफ n कंटिन्यूअस नंबर। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस n नंबर्स। सॉरी, एक बहुत बड़ा मिस्टेक। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, कुछ ऐसा है। n लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे हम लिख दिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम आपसे अगर पूछ दे कि 20 तक का बताइए कितना होगा, ये सब कुछ जोड़ेंगे, उसका जब औसत निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो इस केस में आपको क्या बोलना है वो हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, भावना को समझिए। भावना को तो नहीं समझ पाए आप लोग। ठीक है, n+1 2n+1 बटा 6। ठीक है, n नंबर्स के स्क्वायर का औसत निकालने का तरीका ये है। अच्छा, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अभी हम क्यूब ले लेते हैं। n लगातार, लगातार माने क्या? कंटिन्यूअस, रेगुलर, कुछ भी बोल सकते हैं। n लगातार संख्या के घनों का, घन का मतलब होता है क्यूब, घनों का औसत। ठीक है ना, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं। घनों का औसत कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे देखिएगा। उसके लिए आप बोलिएगा n+1 का होल स्क्वायर बट्टा कितना? बट्टा 4। अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू रख के देख सकते, इसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 20 लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत 1 से 20 तक लगातार है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 गुना 40, n कितना? 20 है, 20 में 40 + 1 41 बट्टा 6। तो गुना करिएगा। ठीक है, 21 एकम 21 का 1 होगा, हाथ में बचा 2। 21 चौक कितना होता है? 84 होता है। तो 84 और 2 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा बट्टा 6। अब इसको भाग दे देते हैं। 6 एकम 6 हो गया आपका, बचा कितना? 26। तो 6 चौका 24 होता है, बचा कितना? 2। 6 तिया 18 हो गया, बचा कितना? 3। तो 6 पंचे 30, 143.5 आ गया। अब इस पे देखते हैं, तो इस पे भी आप वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम आपसे बोले 16 लगातार संख्याओं के घनों का औसत बताओ, तो हम क्या बोलते हैं उस केस में? यहाँ पे 16 प्लस और 1 कितना हो जाता? 17, इसका होल स्क्वायर, नीचे में 4। मतलब कि हम बोल रहे हैं 16 गुना 17 गुना 17, होल स्क्वायर का माने क्या? 17 गुना 17, अब बट्टा में कितना है? 4 है। तो अब देखिए थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। 16 गुना 17 गुना 17 बटा 4 है, यहाँ बना लेते हैं। तो 17 करेंगे तो कितना होता है? 289 होता है। 16 से गुना करिएगा 4, तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, 9 चौका 36 का 6, 4 8 32 और 3 35 का 5 हाथ बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 1156 आंसर। 16 लगातार पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत 1156 होता है। ये भी समझ में आ गया? बहुत अच्छे। 8 नंबर ट्रिक हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आपसे और कुछ स्पेशल ट्रिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए आपको कितना मज़ा आता है। देखिए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि कितना नंबर ट्रिक है? 9। 12 परिणामों का, 12 कैसे लिखते जी हिंदी में? 12 परिणामों का औसत, ऑब्जर्वेशन। परिणाम मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन। 12 ऑब्जर्वेशन का एवरेज अगर 36 है, ठीक है, 12 दिख रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन क्या है? 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है। तो दोनों को मिला देने पर या फिर मिलाकर नया औसत क्या होगा? नया
मिलाकर नया औसत क्या होगा। देखो क्या बोला, ध्यान समझिएगा। 12 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो है 36 और 36 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 12। बोलता है कि ये दोनों को 12 परिणाम जिसका औसत 36 था, 36 परिणाम जिसका एवरेज 12 था, दोनों को आपस में मिला दे रहे हैं। दोनों को आपस में हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो आपको ये बोलना है कि नया वाला जो हम लोगों के पास एवरेज होगा वो कितना होगा, कितना होगा। तो डायरेक्ट कुछ मत करो, देखो इसको हम बोल सकते हैं ए परिणामों का एवरेज है बी और बी का वैल्यू 36 मतलब ये भी बी, और बी का वैल्यू है ए, बी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है ए, मतलब 2ab बट्टा ए प्लस बी। अब इसको हम प्रूफ भी करवा सकते हैं कि ये होता है, लेकिन आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करिएगा, ठीक है, और ये मान लीजिएगा ऐसा होता है। बाकी आपको अगर प्रूफ करना है तो हम थोड़ा सा करा ही देते हैं। देखिए ऐसा सही होता है सच में। 12 परिणाम का औसत 36 है, मतलब 12 नंबर होगा, उसका एवरेज 36 है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ होगा ये दोनों का गुना करके होगा, इतना तो मानते हैं ना। 12 छक 72 का 2, 12 तिया 36 और 7, 36 और 7 43, तो ये हो गया 437, ठीक है ना। 437 नहीं होगा ना जी, 12 छक 72 होता है ना, सॉरी 12 छक 72 का 2, हाथ में बचा आपका 7, 12 तिया 36, 36 में आपका 36 में कितना जोड़े, 7 जोड़े, तो 7 13 का 3, ये हो गया 43, ठीक है 432 इतना हो गया। अब दूसरा वाला केस में क्या था, 36 ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ पे 36 है, अभी उसका औसत कितना है 12। अब देखिए फिर से इधरों को गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 432 से ना आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको नया एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सम को जोड़ते हैं, 432 प्लस 432 करते प्लस, अब किसको जोड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन को एक साथ, 12 प्लस 36, तो यही तो हम बोले हैं कि 2ab, ए कितना है 12, बी कितना 36, 12 और 36 को गुना करेंगे तो 432 आएगा, और 436 दो बार है तो उसी को हम 2ab लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 12 प्लस 36, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 36, जोड़िएगा वही तो है। विश्वास कर लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बोला है 12 परिणामों का औसत 36 है, 36 परिणामों का औसत 12 है, तो नया मिलाकर औसत क्या होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2ab, तो 2ab 2 गुना 432 अभी निकाले हैं, बट्टा में कितना है 12 और 36, 12 प्लस 36, तो देखिएगा कितना हो जाएगा 400, 800 32 दूनी 64, तो ये हो गया 864 बट्टा 12 36 कितना हो जाएगा 48। देखिए कट रहा है 6 से, 6 एक कम का 6, ठीक है, नहीं 4 से काट देते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छक 24 और नीचे में 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 एकम 12, यहाँ पे आपका बच रहा 8 9, 12 8 96, 18 आपका औसत आ गया। दोनों तरीके से अगर आप बनाइएगा आपको उतना ही आंसर मिलेगा, यहाँ पे कोई डेरिवेशन सॉरी यहाँ पे डेविएशन नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। तो आते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। तो इसका क्या है, अगर बोलेगा ए परिणामों का एवरेज बी है और बी परिणामों का एवरेज अगर ए है, तो दोनों को मिला देंगे तो कैसे बनेगा, तो ऐसा ये फार्मूला चलेगा, ठीक है। आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर अगला पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि x, अभी ध्यान दीजिएगा, x ऑब्जर्वेशन का, x परिणामों का एवरेज या औसत y है, या सॉरी इसको a कर देते हैं, a परिणामों का एवरेज x है, ठीक है, और b परिणामों का एवरेज y है। दोनों को मिला देने पर, दोनों को मिलाकर नया औसत, दोनों को मिलाकर नया औसत कितना होगा। इस बार क्या बोला, ए परिणामों का एवरेज x है, बी परिणामों का एवरेज y है, तो दोनों को हम अगर मिला दें तो नया एवरेज मेरे को कितना मिलेगा, इतना सा बात है। तो इस बार क्या करेंगे देखिएगा, इस बार हम बोलेंगे ax प्लस बी एक्स बट्टा ए प्लस बी, एवरेज निकालने के लिए। इसको भी हम आपको प्रूफ करवा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो रहा है, उसे भी आप प्रूफ करिए। अगर इतना इससे अगर वैल्यू नहीं आ रहा है सेम, तो आप कमेंट करिए कि नहीं आ रहा सर, आपने बताया, ठीक है। तो ये था हमारा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। एक और सवाल देते हैं, ठीक है, एक और सवाल देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 25
संख्याओं का औसत 25 नंबर्स का एवरेज कितना ले लीजिए, कुछ ले लेते हैं वैल्यू, अभी हमने तो एग्जैक्ट नहीं ले रहे, ठीक है। अगर कुछ बोला है कि 25 नंबर का एवरेज x है, ठीक है, पहले 12 नंबर का एवरेज y है, ठीक। अंतिम 12 नंबर का एवरेज z है। तो 13वां जो 13th टर्म है, 13वां नंबर क्या होगा, ये आपको बताने का ज़रूरत है। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या बोला कि 25 नंबर का हमने एवरेज निकाला, x आया। पहला शुरुआत से लेकर जब 12 नंबर का एवरेज निकालते हैं तो एक नंबर मिलता है y, ठीक है। अंतिम 12 नंबर का जब एवरेज निकालते हैं तो रिजल्ट मिलता है कितना, z। तो 13 नंबर पे जो 13th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, कैसे निकालिएगा। तो आपको क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि अगर 25 नंबर है मतलब 25 यहाँ पे है, एवरेज x है मतलब यहाँ पे है, बात को समझिएगा। अगर 25 नंबर है तो 25 ये एवरेज, अगर x है तो ये x, यहाँ पे उसका कुछ सम होगा, समझ रहे हैं ना। तो सम कैसे निकलेगा, जब आप इसको और इसको गुना कर दीजिएगा। 25 को दिख रहा है कि नहीं जी, अच्छा यहाँ पे बनाते हैं, ज़्यादा लाइट आ रहा है क्या, हमको लग रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए, हम 1 मिनट कैसे करें जी इसको, देखिए दिख रहा है क्या, यहाँ पे हम लिखे हैं ऐसा, हमने लिखा 25 बराबर x। तो 25 नंबर का अगर एवरेज x है तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर जो सम होता है वो निकल जाएगा, है ना। तो वही कर रहे हैं। तो 13वां नंबर क्या होगा ये निकालने के लिए, 13th नंबर या टर्म क्या होगा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला सम जो होगा मतलब कि 25x का जो भी वैल्यू होगा वो तो दिया रहेगा ना। तो 25 इसको गुना करेंगे तो मेरे को ये वाला सम निकल गया, सम को लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट ओपन करिए। अब पहला 12 नंबर का एवरेज y है तो सम कितना होगा, 12 गुना, अगर यहाँ 10 होता तो 12 गुना 10 120 होता सम, 12 गुना y है, यूनिवर्सल फार्मूला दे रहे हैं ना इसलिए, तो 12y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 12y, अभी माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस अंतिम 12 नंबर का एवरेज कितना z है। तो 12 का अगर एवरेज z है अंतिम, तो अगर कोई वैल्यू रहता, अगर 5 रहता तो सम कितना होता 12 का, 12 पंचे 60, ठीक है। तो फिर से इसका सम निकाल लेंगे गुना करके, जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो 12x हो जाएगा, ठीक है, 12z हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे। अब बहुत लोग बोलेगा यहाँ पे y यहाँ पे z जोड़ेंगे कैसे, भाई वो नंबर होगा, हम तो बस ऐसे समझाने के लिए लिए, ये नंबर होगा, परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लीजिएगा, 25 में से यहाँ पे जो वैल्यू आएगा गुना करके जो परफेक्ट नंबर आएगा उसमें से घटा लीजिएगा, 13th नंबर निकल कर आपको आ जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले, बहुत अच्छे। अगला सवाल पे देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा। अगला टाइप का सवाल बनता है कि 10 नंबर का 10 संख्याओं का एवरेज मान लीजिए, हम मान लेते हैं 25 है, 10 संख्याओं का एवरेज 25 है। एक संख्या या हम मान लेते हैं कि 50 संख्याओं का एवरेज कितना है 25, या इसको छोड़ देते हैं 30 कर देते हैं, छोटा कर देते, 30 नंबर का एवरेज 25 है, ठीक है। गलती से क्या किया ना, एक लड़का था जिसको हम बोले बाबू हमको एवरेज निकाल के दो, वो क्या किया ना, एक तो नंबर लेना था उसको 32, उसका जगह पे वो ले लिया 54, त्रुटि हो गई, गलती हो गई। एक्चुअल रियल नंबर था 32, मिस्टेक से ले लिया 54, एवरेज बढ़ के 25 हो गया। बाबू मेरे को एग्जैक्ट एवरेज बता दो, मेरे को मेरा सही एवरेज बता दो किसी भी हाल में। तो क्या करेंगे, तो देखो बाबू, अगर 30 नंबर का एवरेज 25 है मतलब 30 नीचे होगा, 25 एवरेज यहाँ होगा, गुना करो बाबू तो तुमको सम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या। तो 25 दिया 75 होता है, मतलब बाबू ये 750 हो गया, ठीक है ना। सम कितना मिल गया, 750 मिल गया। तो 750 को लिखो बाबू,
अगर रियल नंबर तुम्हारा 32 था और बढ़ा के तू लिया था 54, तो बाबू कितना ज़्यादा लिया था हमको ये बता दो। तो बोलेगा सर 54 से 32 को घटा देंगे, तो 4 से 2 गया 2, 5 से 3 गया 2। तो बोलेगा सर 22 नंबर ज़्यादा लिए थे। बाबू इसमें से 22 को घटा दो, 22 को घटा दो तो कितना हो जाएगा। तो बाबू 750 से 22 घटा दो तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 728। बाबू 8 2 30, हाँ ठीक है 728 हो गया। बाबू खुश नहीं होना, ये नंबर आंसर नहीं है, ये है असली सम। ये 750 का जगह पे इतना आना चाहिए बाबू। अब इतना आना चाहिए, नंबर कई गो था बाबू, 38 था, नंबर में बदलाव नहीं हुआ है तो 30 होगा। नंबर गलती से इतना ले लिया, घट नहीं रहा बाबू, तो नीचे में तो 30 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो बाबू। अगर ये परफेक्ट नंबर हम लिए रहते, अपने से मन से क्वेश्चन दिए, तो ये पूरा कट जाता। अगर बाबू नहीं कटता है तो पॉइंट में आंसर आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो बाबू टाइप को समझना है, ठीक है, यहाँ पे टाइप कुछ समझना है। तो 30 को बाबू भाग दे दो इससे, तो 30 दूनी का 60 हो जाएगा, बचेगा कितना बाबू 12। तो 3 चौका 12, तो बचेगा 8। फिर कितना आएगा, 30 दूनी 60, बचेगा 20। फिर 200, 3 छः 18 बाबू, इस तरह से लगभग 26.26 कुछ आएगा। तो ये तुम्हारा नया एवरेज होगा। बात समझ में आया। एक और बात को समझिएगा, अगर कभी ऐसा सवाल दिया है कि राम किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है और वापस जब आता है ना तो अपना स्पीड को, अपना चाल को वो y किलोमीटर प्रति घंटा रखता है, औसत चाल क्या रहा होगा उसका पूरा यात्रा में। मतलब a किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, ठीक, और वापस y किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, बोलेगा x। मान लो अगर हम बोले बाबू गया था राम, मान लो कितना बोल दे, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया था और रिटर्न आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, ठीक। मेरे को बता दो उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 + 5 बटा 2 कर देंगे, डिवाइड करके आंसर गलत हो जाएगा। आंसर इसको निकालते कैसे, ऐसे करिएगा, 2xy बटा x + y, ठीक है, 2xy बटा x + y कैसे होता है बताए हैं हम आप लोग को बहुत बार। 2xy बटा x + y मतलब कि 2 गुना 4 गुना 5 बट्टा 4 + 5। अब निकालिएगा तो सही आएगा, ठीक है। तो मेरा कितना है, 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40, ठीक है। यहाँ पे 5 4 9, ये मेरा, इसको अब काट लीजिए, ये मेरा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, ये मेरा एवरेज स्पीड होगा। अगर हम आपको यही बोल देते हैं कि राम किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से तय करता है, वापस वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से आता है, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप बोलते 2 × 6 × 4 बटा 2, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, सॉरी यहाँ पे 2 कैसे हो जाएगा, 6 + 4 मतलब कि 10, आंसर हो जाता 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम ध्यान में रखिएगा, आएगा एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर यही बोल देता ए किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा से पहले कुछ दूर चला, फिर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूर चला, और फिर z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूरी चला, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। अगर 3 अलग अलग स्पीड अगर दे देता, अगर 3 अलग अलग स्पीड दे देता, मतलब हम ऐसा बोले कि ए पहले x किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ चला, y किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ चला, और फिर कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करता है। एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो आप बोलिएगा 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। तो ऐसे दूरी वाले क्वेश्चन को, जर्नी वाले एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो बाबू आज इतना ही टाइप तुम लोग रखो, ठीक है। आज हम इतना ही टाइप रखते हैं, नहीं तो आप लोगों का दिमाग से पार हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये आज का क्लास कैसा लगा है आप लोग को बताना है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन का बाबू टाइप बताएं, इसको प्रैक्टिस कर लो।
एवरेज में एक और क्लास देंगे और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि तुम एवरेज में छोड़ पाओगे, ठीक है। मिलते हैं बाबू आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।